नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग और तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक के बाद एक नोटिस देने और यहां तक कि सीजेआई खन्ना के द्वारा चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाए जाने के बावजूद स्वामी भक्त राजीव कुमार ने किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अब ये खुद तो रिटायर हो गए हैं और इनकी कुर्सी पर बिठाया गया है ज्ञानेश कुमार को, और इन्हें इस कुर्सी पर बिठाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं सरकार ने, ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, अपना मुंह खोल दिया, सब कुछ उगल दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि मोदी सरकार को जोर का झटका लगा है। एक नहीं बल्कि डबल झटका लगा है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या राजीव कुमार को जेल होगी और क्या हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पलटने वाले हैं। जी हां, जैसा रुख है चुनाव आयोग का दिल्ली हाई कोर्ट में, वह घुटनों पर आ गया है। यहां सुनवाई चल रही है और वो घुटनों पे आ गया है। उससे तो कुछ ऐसा ही आकलन सामने आ रहा है। आप देखें मामला क्या है। पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या क्यों बढ़ाई गई, इसकी सुनवाई खुद सीजेआई खन्ना ने की थी 2 दिसंबर में। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। यहां पर हर बूथ पर वोटरों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा है, क्योंकि इसमें ईवीएम भी इन्वॉल्व है। हर ईवीएम में 1200 से बढ़ाकर 1500 नाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं, इस पर 3 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को हलफनामा पेश करने को कहा गया था और 27 जनवरी को अगली सुनवाई होनी थी। तो 3 हफ्ते का समय बीत चुका और कोई भी जवाब यहां पर आया नहीं है। यहां चुनाव आयोग को यह भी बताने को कहा गया था कि पोलिंग बूथ में कितने ईवीएम होते हैं, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर आखिर कितने ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम और फर्जी ईवीएम को लेकर भी लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। ऐसे में अब राजीव कुमार खुद तो चलते बने हैं और उनकी जगह पर ज्ञानेश कुमार आ गए हैं। राजीव कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं। आप देख सकते हैं, इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े थे। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है इसे लेकर, और इस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं आया। 6 बजे तक मतदान होता है। 6 बजे के बाद 6 से 7 1 घंटे के भीतर 76 लाख यानी कुल वोट का 12% वोट पड़ गया और चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये वोट डाला है। ऐसे में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, और यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। इन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा जो चुनाव हुआ है यहां पर मतदाता सूची मांग ली है 2009 से 2024 के बीच की, और नियम के अनुसार ये सूची अपने आप ही अपलोड करनी होती है चुनाव आयोग को, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। तो अब इन्होंने अदालत में जाकर मतदाता सूची मांगी है और चुनाव आयोग के वकील ने यहां कह दिया है कि हम जल्दी ही लिस्ट दे देंगे। जल्दी ही का क्या मतलब होता है ये आप लोग जानते ही हैं। जल्दी ही लिस्ट दे देंगे का कोई मतलब नहीं होता। जल्दी, इनका जल्दी कितना जल्दी है कोई नहीं जानता। आप देख सकते हैं, इसके पहले जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है ये आरोप लगाया था, इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का डेटा मांगा था, तब आयोग बोला था तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे, लेकिन कब देंगे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की लंका लगा दी है। इस मामले में सुरजेवाला ने जो याचिका दाखिल की है यही वकील है, और इन्होंने क्या कहा देखिए, मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें यह कहने में 2 महीने लग गए कि अब हम उत्तर देंगे। उन्हें से मतलब है चुनाव आयोग। 2 महीनों में उन्होंने कहा कि अब हम उत्तर देने में और समय लेंगे, और अब कह रहे हैं कि और समय चाहिए। यदि समय सीमा के बारे में यही समझ है तो यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए तो यह एलिस इन वंडरलैंड की समय सीमा की तरह हो सकता है, यानी ये कभी समय आएगा ही नहीं, हमेशा ऐसे ही मामला चलता रहेगा। जिसके जवाब में आप देखें कि न्यायालय ने जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने क्या कहा है, ईसीआई के इस रुख को रिकॉर्ड में लेते हुए, जो वो कहता है लेकिन करता नहीं है, उसका यथाशीघ्र कभी आता ही नहीं है, तो
रिकॉर्ड को रुख में लेते हुए चुनाव आयोग के इसका निपटारा किया जाता है कि प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जाए और आज से 3 महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। यथासंभव लेकिन अधिकतम 3 महीना, तो 3 महीने के भीतर यहां पर चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट को जारी करना होगा। 3 महीने में फैसला आ जाएगा। आप देखिए, महाराष्ट्र हरियाणा की मतदाता सूची के लिए कांग्रेस नेता की याचिका पर 3 महीने के भीतर फैसला होगा। 3 महीने के भीतर ही हो जाएगा। और अब चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका लगा है। आप देख सकते हैं, यह झटका असल में चुनाव आयोग को नहीं बल्कि मोदी सरकार को भी है। वोटर लिस्ट के संबंध में नियम यह है कि वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान अपडेट करना होता है। लेकिन राजीव कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा किया ही नहीं और अब ज्ञानेश कुमार भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट के रुख से अब वो फंस गए हैं और ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को फंसा दिया है। चाहे 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़ने का यह हाईकोर्ट वाला मामला हो, अगर आप इसके बारे में देखें तो लगातार विपक्ष सवाल करता रहा है, लेकिन कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया ही नहीं कि 76 लाख लोग ये कौन हैं। इसके बाद आरटीआई का सहारा लेना पड़ा। आप देखिए, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र चुनाव में जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें, 6 बजे के बाद जो वोटिंग होती है, जो 12% वोट पड़े हैं कुल वोटों के, उसका नियम यह है कि जो लोग लाइन में लगे हैं उनको एक टोकन जारी किया जाता है। ये उनका रिकॉर्ड रखने का नियम है। लेकिन पता ये चला है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। 76 लाख लोग कहां से आए, वोट देकर चले गए, कुछ पता नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग को ही नहीं पता है कि 76 लाख वोटर आखिर कहां से आए। हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ है ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि वोटर लिस्ट में आप देख सकते हैं धांधली हुई है। पूरा दिन मतदान के बावजूद ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज रही है। ये कैसे मुमकिन है? इसको लेकर भी चुनाव आयोग तक मामला पहुंच गया था। हरियाणा इलेक्शन की बात करें तो हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने डांट कर भगा दिया था। लेकिन अब संजीव खन्ना इसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है और महाराष्ट्र हरियाणा की मतदाता सूची में ये जो समस्या हुई है, घालमेल हुआ है, 3 महीने के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजीव कुमार को जेल हो जाएगी? अब इनका क्या होगा? जेल जाएंगे और क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पलटेंगे? क्योंकि अगर इन्हें जेल जाना होगा तो 3 महीने के भीतर ये चले जाएंगे। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।